मैं एडवोकेट युविका सोनी आप सागर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल सागर की सभी अधिवक्ताओं से सादर निवेदन करती हूँ कि कल सुबह 10 बजे सरस्वती मैरिज गार्डन मोती नगर में मेरी शादी है। मेरा इस शुभ विवाह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी अधिवक्तागण सागर ज़िले के सभी अधिवक्तागण कृपया आएँ एवं अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सामाजिक जिम्मेदारी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति जो इस अवस्था में आ जाता है कि उसे समाज की मदद की जरूरत होती है, तो ये समाज आगे बढ़ के उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं समाज में कि कोई बेघर है या किसी के घर में परिवार में कोई नहीं है और जिम्मेदारियां बाकी हैं अभी परिवार की, तो समाज वहां खड़ा हो जाता है। सागर की एक बेटी है युविका सोनी। उन्होंने अपने पिता को कोरोना में 10 माह पहले खो दिया था और माँ बचपन में ही चल बसी थी। ऐसी जो लड़की है वो एडवोकेट का काम करती थी, वकालत का पेशा करती थी सागर जिला न्यायालय में। और जब उनके वकील साथियों को पता चला कि उनका विवाह होना है और जिम्मेदारी निभाने वाला कोई नहीं है, तो सभी वकील उनके भाई बन गए और जो कई लड़कियां थी वो उनकी बहन बन गई और इस तरीके से उनका विवाह हुआ। इस समय हमारे साथ युविका सोनी है। हम उन्हीं से पूछेंगे कि उनके जीवन में क्या दिक्कत थी और समाज ने उन्हें किस तरह मदद की। युविका जी, बताइए कि जो आपका विवाह हुआ कैसे हुआ, क्या दिक्कतें थी? जी सर। जैसा कि आपको अगर अवगत होगा कि मेरी आपको सुनने में आया होगा कि बचपन में ही मेरी माताजी का देहांत हो गया था, जिस समय मेरी उम्र लगभग 1.5 वर्ष थी, 1.5-2 वर्ष। एवं फिर मेरी परवरिश मेरी दादी जी ने करी थी। फिर मेरी दादी जी, मेरे पिताजी ही मेरे घर में हम लोग सब तीनों लोग रहते थे। तो फिर मेरे पिताजी सर पुलिस में थे, अच्छे पद पे भी थे, परंतु पढ़ाई के कारण और भी बाकी जिम्मेदारियों के कारण पिताजी अपने नौकरी में और व्यवसाय में व्यस्त रहते थे। फिर इसी बीच मैं भी पढ़ाई में लगी रही और पढ़ाई करते करते मैं वकालत तक मेरा सफर रहा। मैं वकील बन गई, फिर मैंने वकालत शुरू कर दी। इसी बीच क्या हुआ, वकालत करते करते दुर्भाग्यवश मई 2021 में मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया और इस वजह से मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई, पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मेरे पिताजी बस रहते थे। जब मैं लगभग 11-12 साल की थी, उस समय मेरी दादी जी भी शांत हो गई थी। तो फिर मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरे पिताजी, फिर कोरोना को सिर्फ मैं, मेरे पिताजी के बाद फिर मैं घर में अकेले ही फिर रहती हूँ और फिर रहती थी और फिर वकालत भी करती थी। परंतु अब उस समय से मेरी उम्र भी काफी निकलती जा रही थी। लगभग मेरा 28 ईयर्स 28 साल मेरी उम्र हो चुकी थी। और इसी बीच मेरे जो कोर्ट में जो मेरे सीनियर जो भाई साहब लोग हैं, वकील साहब भैया लोग हैं, तो उनको मेरा बहुत कंसर्न रहता था, वो मेरी बहुत चिंता करते थे। बहुत सारे मेरे सीनियर वकील भैया लोग, सभी लोग, जिसमें से मुख्य रूप से श्री रूपेश सोनी जी भाई साहब हैं, श्री संतोष सोनी जी मुखिया जी हैं, श्री संदीप सोनी जी भाई साहब हैं, पवन ननोरिया जी, हमारे अधिवक्ता संघ के सचिव जी श्री राजू सराफ जी, तो श्री सतेन सराफ सर, ये सभी लोग मेरे समाज के साथ, मेरे समाज के होते हुए भी और मेनली मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए, मेरे वकालत में मेरे सीनियर भी हैं। तो ये सभी मेरे जो सीनियर हैं वकील भाई साहब, ये सभी मुझे लेके बहुत परेशान भी रहते थे कि अब इस बच्ची का क्या होगा। अब अकेली है, माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है। तो इसी बीच फिर सागर शहर में अयोध्यावासी सोनी समाज का एक वैवाहिक सम्मेलन महाकुंभ एक आयोजन किया गया, जिसकी खबर मुझे मेरे सीनियर अधिवक्ताओं ने दी कि एक समाज द्वारा एक आयोजन, विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो तुमको इसमें जाके पार्ट लेना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए।
तो मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हताश और निराश थी। जी। मेरे पिताजी 10 माह पहले शांत हो गए थे, तो मैं उसी निराशा भरी जिंदगी जी रही थी कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और अब मेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता अब लाइफ में। अब मुझे भी किसी अनाथ आश्रम में जाके मतलब मेरी जिंदगी कटेगी। तो इसी बीच फिर मेरे सीनियर अधिवक्ताओं ने, रूपेश भाई साहब, संतोष भाई साहब, राजू सराफ जी, सत्येंद्र सराफ जी, पवन ननोरिया जी, इन सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया, बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुमको इस समाज के समारोह में पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है और इंट्रोडक्शन भी देना है, परिचय भी देना है और एक कोशिश तुमको करनी ही है। तो जैसे तैसे इन सभी के प्रोत्साहन से मैं वहाँ उस कार्यक्रम में गई, सोनी समाज के, अयोध्यावासी सोनी समाज के वैवाहिक कार्यक्रम में। वहाँ जाकर मैंने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया और वहाँ मेरा जो सपोर्ट था वो मेरी अधिवक्ता टीम ही मेरा सपोर्ट थी। और वहाँ पे फिर परिचय देने के बाद फिर मुझे रिश्ते आना शुरू हो गए वहीं पे। जो बहुत सारे जो लड़के वाले थे उनके माता पिता जो थे, तो वहां से फिर रिश्ते आने शुरू हो गए। तो फिर जो बात भी करी लड़कों वालों से भी, वो भी मेरे सभी इन भाइयों ही ने करी, जो वकील भाई जो थे मेरे सभी, मेरे समाज के, तो उन्होंने ही करी। मैं तो बस पीछे थी, बैकफुट पे थी। मेरा काम बस इंट्रोडक्शन बस देना था, बाकी लड़कों के बारे, लड़कों से बात करना, लड़कों के माता पिता से बात करना, उनका जॉब, उनका प्रोफेशन, उनका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब कुछ पता करना, ये सब कुछ मेरे वकील भाइयों ने किया। तो मुझे तो फिर बस हाँ बस करने का वो था कि मुझे बस हाँ बोलना है या ना बोलना है, बाकी सारा काम, सारी जिम्मेदारी बस मेरे वकील भाइयों पर ही थी। तो मेरे भाइयों ने मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद एक भोपाल की एक फैमिली है जिसमें एक महिला है, उनका शुभ नाम श्रीमती साधना सोनी जी है। तो उनसे मेरे भैया लोग मिले, जो वकील भाई हैं वो सभी मिले, उनके पुत्र, उनके सुपुत्र से मिले, श्री आशीष सोनी जी से मिले। और बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद, मिलने के बाद मेरे भाई मेरे पास आए और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, ये माता जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर और बहुत परिपक्व, और ये उनके हैं वो भी बहुत मैच्योर, परिपक्व और वेल सेटल्ड हैं। तो फिर इसके बाद मुझे जब मिलवाया गया उनकी माता जी से, तो मुझे वकील भाइयों ने मिलवाया था, तो मैं उनसे मिलके बहुत ही सेटिस्फाइड रही। बहुत मैं सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर बहुत था उनकी माता जी से मिलके, श्रीमती साधना सोनी जी से मिलके। फिर मुझे उसके बाद दूल्हे से या लड़के से मिलवाया गया, उनसे मिलके भी मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि हाँ, अगर मेरे भाई बोल रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से सही होंगे, जो भी आपके हैं पक्षकार हैं, जिनसे भी आपका वैवाहिक जो बातें चल रही हैं, जब भाई सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली मुझे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। फिर भी मुझे भी मिलवाया गया और जब फाइनली मैं सेटिस्फाइड थी, फिर मुझे लगा कि हाँ, अब आई थिंक आई हैव गॉट द राइट पर्सन फ्रॉम विद whom I really should spend my life, rest of my whole life। तो मुझे फिर ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। फिर अंततः मैंने हाँ करी और फिर पूरी शादी का कार्यक्रम सब कुछ मेरे भाइयों ने करवाया, वकील भाइयों ने, पूरा अरेंजमेंट, पूरा मैनेजमेंट, सब कुछ। मतलब मुझे बस लड़के से बस एक बार और लड़के की माता जी से बस एक बार, बस आखिरी बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बस मिलने की बस आवश्यकता थी, वो भी। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा बस। तो शादी फिर जब मैंने फिर हाँ करी एक सेटिस्फेक्शन के बाद, फिर भगवान की दया से वो शादी संपन्न हुई। थोड़े से उसमें अवरोध भी आए, कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा कुछ लग रहा था कि बच्ची अकेली है तो ऐसा ना हो कि कुछ भविष्य में कोई दिक्कतें आ जाए। परंतु फिर मेरी फैमिली में भी कुछ फैमिली मेंबर्स थे, तो उनको फिर हमने सेटिस्फाई किया कि नहीं, जो भी हमने जिनको देखा है युविका के लिए, वो अच्छे लोग हैं, बहुत ही नेक, बहुत सच्चे, ईमानदार, अच्छे लोग हैं।
तो फिर उसके बाद जब फैमिली मेंबर्स भी फिर सेटिस्फाई हो गए तो फाइनली फिर ये शादी हो गई। और इसमें मुख्य रूप से मेरे भाई का जो सभी भाइयों ने मेरा बिना मेरे वकील भाइयों के, बिना मेरे जो सीनियर अधिवक्तागण हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सागर में, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी संभव नहीं हो पाता। और मुख्य रूप से रूपेश भाई साहब ने तो मेरे सगे भाई की भूमिका निभाई है। संतोष सोनी भाई साहब मुखिया जी ने मेरे सगे भाई की भूमिका निभाई है। एवं इसके साथ साथ रूपेश भैया की जो वाइफ है श्रीमती मधुमिता सोनी जी, उनका खुद का भी ब्यूटी पार्लर है और उनके खुद के अंडर में लगभग 25 से 35 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं और लड़कियां बहुत सारी ट्रेनिंग ले भी चुकी हैं। तो मेरी पूरी शादी का जो तैयारियां थी उसमें रूपेश भाई के साथ साथ मधुमिता भाभी जी ने मेरी पूरी हेल्प करी, एक बिल्कुल माँ की तरह। वैसे रिश्ते में तो वो मेरी भाभी कहलाई, लेकिन उन्होंने एक माँ की भूमिका निभाई है। तो मुझे तैयार करना, मुझे दुल्हन बनाना और बाकी सभी जो एक माँ बाप के जो कर्तव्य होते हैं बेटी के लिए, वो सभी कर्तव्य रूपेश भाई साहब और मधुमिता भाभी जी ने पूरा करा। और भाग्यवश आज मेरी शादी हो गई 15 अप्रैल 2022 को। और आज मैं अभी अपने ससुराल में भोपाल में ही बैठकर मैं आपको ये अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। युविका, सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बताई हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके भाइयों ने चुना था, अब आप पहुंच गई हैं घर में, आपको रहते हुए भी 4-5 दिन हो गए वहां पे, तो कैसा परिवार पाया आपने और ये जो सामाजिक दायित्व उन्होंने निभाया है आपके भाइयों ने, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, इतनी मेहनत करी है, उसके लिए तो मैं उनके प्रति जितना कम उतना ही, मतलब जितना बोलूं मैं उतना कम कहलाएगा। तो मैं ऑब्वियसली मैं बाय हार्ट मैं उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, डेफिनेटली हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि आज मैं वेल सेटल्ड हूँ एक अच्छी फैमिली में, बहुत अच्छी फैमिली में। तो उसका डेफिनेटली श्रेय तो मेरे भाइयों को जाता है, रूपेश भाई साहब को जाता है, संतोष सोनी जी मुखिया जी को जाता है, मधुमिता भाभी जी को जाता है। तो मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ। इसके साथ साथ मैं यही कहूंगी कि मेरी जगह जो भी स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी महिला हो पुरुष हो जो थोड़ा से भी निराश हो, हताश हो, जिस तरह मैं थी शादी के पहले तक, और मेरी इनफैक्ट मेरी जीवन से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी के बाद मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, अब एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड इन माय लाइफ, अब मेरी लाइफ में कोई उम्मीदें नहीं बची हैं। वो सब मेरे भाइयों ने के वजह से एक तरह से मैं आज फिर से जीवित हो गई। तो मैं बस सबको यही कहूंगी कि आप हताशा और निराशा में इतने ना घिर जाएं कि आप अपने जीवन को ही खत्म कर लें या खत्म करने का सोचें, या जीवन से सारी आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएं, आपकी आकांक्षाएं खत्म हो जाएं। तो मैं बस यही मेरा सबसे निवेदन रहेगा सभी लड़कियों से या लड़कों से, जो भी है या जो भी व्यक्ति है, जो चाहे वो किसी भी उम्र के हो, कि जीवन से इतना हताश और निराश ना हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी जिंदगी में भगवान बन के आता है, बस थोड़ा सा हर चीज का एक समय होता है, जो समय लिखा रहता है, तो हर चीज टाइम पे होती है। समय के पहले जो चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं हो पाती है। कोई भी इवेंट होना है, कोई भी हैपनिंग होनी है, उसका एक पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइडेड होता है कि इसी टाइम पे ये चीज होगी। उसके पहले आप समय के पहले थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें ज्यादा, पर उसी एक्सपेक्टेशन के कारण हम थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी हो, किसी भी उम्र वर्ग के हो, तो जीवन से पूरी तरह से हताशा और निराशा जैसी ये चीजें अपनी लाइफ में ना रखें। कहीं ना कहीं भगवान आपका साथ देते हैं और डेफिनेटली देते हैं, अगर आपका मन साफ है और आपकी सोच है, नेक सोच है। तो मैं इन सभी को, मेरे सीनियर जो भाई साहब है, वकील साहब, भैया लोग हैं, इन सभी के प्रति थैंकफुल हूँ। इसके साथ साथ बस मैं सबको यही बोलूंगी कि लाइफ में हमेशा एक उम्मीद बना के रखें कि कुछ भी हो जाए, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमें अपनी लाइफ को
एंजॉय करना है और आगे बढ़ते रहना है। जी युविका, आपने बात की, बहुत धन्यवाद और आपके अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं। अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज द्वारा विराट महाकुंभ विवाह महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि 13, 14 और 15 तारीख को सरस्वती मैरिज गार्डन मोतीनगर सागर में संपन्न हुआ। इसमें सोनी समाज के अधिवक्ताओं ने अपना एक अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसमें समस्त अधिवक्ताओं के साथ युविका सोनी भी सागर में पंजीकृत अधिवक्ता थीं और इस विवाह समारोह में परिचय सम्मेलन हुआ। वहाँ पर भोपाल से आए हुए थे महेश चंद्र जी के सुपुत्र आशीष सोनी। चूँकि महेश चंद्र जी का स्वर्गवास हो गया था तो उनकी माताजी थी, तो दोनों का आपस में परिचय कराया गया, तो दोनों राजी हो गए विवाह करने के लिए। तो समस्त चूँकि युविका सोनी जो सागर में अधिवक्ता हैं, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और उसके भाई बहन कोई नहीं था, तो समस्त अधिवक्ताओं ने मिलकर इस विवाह में दोनों को तैयार किया और दोनों खुशी खुशी राजी हुए और फिर इसमें विवाह उनका संपन्न कराया। इसमें वकीलों ने क्या योगदान दिया? वकीलों का योगदान था कि जो युविका थी उसके माता पिता नहीं थे, भाई बहन नहीं था, तो समस्त अधिवक्ता ही उसके भाई बहन माता पिता बनके और उसका विवाह संपन्न कराया। और विवाह होने के बाद कितनी खुशी परिवार में है? दोनों परिवार बहुत खुश हैं और बहुत खुशी खुशी उसकी विदा कराई गई। समस्त अधिवक्ताओं ने इसमें पूर्ण सहयोग दिया। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।